सब्सक्राइब कीजिए सामर्थ क्लास चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। आज का टॉपिक है लेखांकन के विविध स्वरूप। पहला पॉइंट जो दिया गया है वो है वित्तीय लेखांकन। और वित्तीय लेखांकन से आशय है कि जिसके अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित आय, व्यय, रोकड़ और भुगतान, स्टॉक आदि शामिल किए जाते हैं इसमें। और इसे हम सामान्य लेखांकन भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत दिन प्रतिदिन के लेखांकन व व्यवहार और सौदे किए जाते हैं, जिनकी सहायता से संस्था के अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। वित्तीय लेखांकन की सहायता से ही संस्था के द्वारा कमाई गई आय के बारे में हमको जानकारी भी मिलती है और साथ ही विशेष स्थिति पर संस्था की वित्तीय स्थिति कैसी है, अच्छी है या बुरी है, इसका ज्ञान भी हमको प्राप्त होता है। प्रबंधकीय कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए भी वित्तीय लेखांकन एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य निभाता है। पर लागत लेखांकन के अंतर्गत वस्तु के उत्पादन से संबंधित कच्चे माल, श्रम और इन पर होने वाले व्ययों को नियमित रूप से लेखा किया जाता है, ताकि कुल उत्पादन की लागत, प्रति इकाई उत्पादन की लागत ज्ञात की जा सके। आज के युग में बड़े बड़े औद्योगिक संस्थाएं जहां पर बड़े स्तर पर उत्पादन का कार्य किया जाता है, वहां वित्तीय लेखे और लागत लेखे दोनों नियमित रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट आपका आता है प्रबंधकीय लेखांकन। और प्रबंधकीय लेखांकन का विकास प्रबंध के कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए सहायता प्रदान करता है। मुख्य तौर पर यह वित्तीय समस्याओं को हल करने के लिए प्रबंधकीय लेखांकन का निर्माण हुआ है। प्रबंधकीय लेखांकन में वित्तीय लेखांकन से प्राप्त सूचनाओं से विश्लेषण कर व्यवसाय की जो लाभ कमाने की क्षमता को बढ़ाने का प्रयत्न भी किया जाता है। प्रबंधकीय लेखांकन जो है लेखांकन का एक नवीन स्वरूप भी है। तो हमें यहाँ पे ये करना होता है कि जो प्रॉफिट हो रहा है उसको और कितने अच्छे से प्रॉफिट और ज़्यादा किया जा सकता है, जिससे उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे और प्रॉफिट भी अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। तो उसके लिए हमें यहाँ पर प्रबंधकीय लेखांकन का सहारा लेना पड़ता है। फिर आपका आता है परिमाणिक लेखांकन। परिमाणिक लेखांकन वस्तुओं के परिमाणों से संबंधित होता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है क्रय व विक्रय तथा अन्य व्यवसाय में प्रयुक्त सामग्री के शेषों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करना। और प्रमाणिक लेखांकन के अंतर्गत केवल मात्रात्मक लेखा ही किया जाता है। यहाँ पर क्वांटिटी बेस पर ही हम लिखा करते हैं। जैसे कि 5 किलो चीनी खरीदी, 10 किलो चावल बेचा, तो यहाँ पर केजी या यूनिट का ही हम प्रयोग करते हैं। पांचवा आपका लेखांकन है मुद्रास्फीति लेखांकन। इसके अंतर्गत ये है कि मुद्रा का मूल्य जो परिवर्तनशील होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए जो लेखांकन बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं मुद्रास्फीति लेखांकन बोलते हैं। छठा पॉइंट आता है आपका कर लेखांकन। हमारे देश में अनेक प्रकार के कर लगाए जाते हैं, जैसे बिक्री कर हो गया, आय कर हो गया, संपत्ति कर हो गया। परंतु वित्तीय वर्ष 15-16 में धन कर को समाप्त कर दिया गया है। व्यवसायिक दृष्टि से जो लेखांकन किया जाता है वह आय कर की दृष्टि से सदैव मान्य नहीं होता है या सही नहीं होता है, क्योंकि कुछ व्ययों का लेखांकन के संबंध में आय अधिनियम में अलग से व्यवस्था की गई है, लेकिन व्यवसायिक लेखों में इन व्ययों के संबंधित व्यवस्थाओं को ध्यान नहीं रखा जाता है। इनकी व्यवस्था अलग से नहीं की गई है। अतः आयकर अधिनियम में वर्णित व्यवस्थाओं के अनुसार जो भी लेखांकन किया जाता है उसे हम कर लेखांकन कहते हैं। सातवां पॉइंट आपका आता है सरकारी लेखांकन। सरकारी लेखांकन से आशय यह है कि किसी राष्ट्र की सरकारों द्वारा रखे गए लेखों की सरकारी लेखांकन कहते हैं। इस प्रकार के लेखांकन में संसद द्वारा बनाए गए लेखांकन के सिद्धांतों को भी ध्यान में रखा जाता है। आठवां पॉइंट आपका आता है मानवीय संसाधन लेखांकन। और यहाँ पर यह है कि व्यवसाय में मानवीय योगदान भी बहुत होता है। एक व्यवसाय के लेखांकन में जिस प्रकार उत्पादन के अन्य साधनों का हिसाब किताब किया जाता है, उसी प्रकार से मानवीय संसाधन का भी प्रयोग का भी लेखा जोखा व्यवसायिक लेखांकन में किया जाता है। अतः ऐसा लेखांकन जिसमें मानवीय तत्वों को ध्यान में रखकर
लेखांकन किया जाए वह मानवीय संसाधन लेखांकन होता है। 9th पॉइंट सामाजिक लेखांकन ऐसी लेखांकन विधि जिसमें एक देश के आर्थिक क्रियाओं का क्रमबद्ध व उचित ढंग से लेखा किया जाता है, सामाजिक लेखांकन कहलाता है। इस लेखांकन पद्धति को राष्ट्रीय आय लेखांकन भी कहते हैं। ये तो हमारे हो गए लेखांकन के स्वरूप, और इसके बाद जो आता है आपका वो आता है लेखांकन व वित्तीय लेखांकन में अंतर। तो पहला तो क्षेत्र है। लागत लेखांकन का क्षेत्र छोटा होता है और वित्तीय लेखांकन का क्षेत्र बड़ा होता है। लागत लेखांकन में वस्तुओं का उत्पादन करने वाली तथा सेवाओं का प्रदान करने वाली संस्थाओं के द्वारा लेखे रखे जाते हैं, लेकिन वित्तीय लेखांकन में सभी व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा लेखे रखे जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर उत्पादन का कार्य होता है वहाँ पर लागत लेखांकन रखा जाता है, लेकिन वित्तीय लेखांकन जहाँ उत्पादन किया जाता है और जहाँ पर उत्पादन नहीं होता है, समस्त व्यावसायिक संस्थाएं वित्तीय लेखांकन रखती हैं। व्ययों का स्वभाव। लागत लेखों में सभी अनुमानित व्यय लिखे जाते हैं, लेकिन वित्तीय लेखांकन में वास्तविक व्यय का लेखा किया जाता है। अंकेक्षण। लागत लेखांकन का अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है, लेकिन वित्तीय लेखांकन का अंकेक्षण अनिवार्य है कंपनी की दशा में। और चौथा पॉइंट आपका था विभिन्न विभागों की कार्य कुशलता की जानकारी। तो लागत लेखों के द्वारा उत्पादन में विभिन्न विभागों की कार्य कुशलता की जानकारी हो जाती है, परंतु वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत विभिन्न विभागों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। पांचवा पॉइंट आपका है व्ययों का लेखा। इसमें लागत लेखांकन में संबंधित व्ययों का ही लेखा किया जाता है, लेकिन वित्तीय लेखांकन में सभी प्रकार के व्ययों का लेखा किया जाता है। टेंडर मूल्य। लागत लेखांकन में टेंडर मूल्य का निर्धारण सरलता से किया जा सकता है, लेकिन वित्तीय लेखांकन में टेंडर मूल्य ठीक प्रकार से ज्ञात नहीं हो पाता है। सातवां पॉइंट आपका है लेखों की स्थिति। लागत लेखांकन वित्तीय लेखों के सहायक होते हैं और वित्तीय लेखांकन में ये लेखे व्यवसाय के मुख्य लेखे होते हैं। आठवां पॉइंट आपका आता है व्ययों का वर्गीकरण। इसमें व्यय का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि प्रत्येक स्तर पर उत्पादित माल की प्रति इकाई लागत सरलता से निकाली जा सके, और वित्तीय लेखांकन में इसमें कुल लागत की जानकारी प्राप्त हो सकती है, प्रति इकाई लागत की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। 9th पॉइंट है आपका माल व रोकड़ पर नियंत्रण। लागत लेखांकन में कच्चे माल पर नियंत्रण रखा जाता है और वित्तीय लेखांकन पे रोकड़ पर नियंत्रण रखा जाता है। 10वां पॉइंट आपका है लाभ की जानकारी। लागत लेखे केवल एक निश्चित वस्तु पर होने वाले लाभ को बताते हैं, लेकिन वित्तीय लेखे संपूर्ण व्यापार के लाभ को प्रदर्शित करते हैं। 11th पॉइंट है आपका स्टॉक का मूल्यांकन। इसमें अंतिम रहतिया सदैव लागत मूल्य पर ही दिखाया जाता है लागत लेखांकन में, लेकिन वित्तीय लेखांकन में अंतिम रहतिये का मूल्यांकन लागत और बाजार मूल्य जो दोनों में कम होगा उस पर दिखाया जाता है। इस तरह लागत और वित्तीय लेखांकन के जो अंतर थे वो 11 थे, जो हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक दीजिए और साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए।